शॉपिंग बैग शॉपिंग बैग शॉपिंग बैग दिन ब दिन हमारे घर में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स इकट्ठा होने लगते हैं। मेरे घर में हो गए हैं, आई एम श्योर आपके घर में भी हो गए। इन्हीं शॉपिंग बैग को यूज़ करके हम अपने ही घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे यूज़फुल ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। तो यही मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। मैं अपने चैनल पर इसी टाइप के वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं सारिका, मेरे चैनल होम एंड किचन विद सारिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस टाइप के पॉलीथीन बैग से हम एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें बैग की दोनों साइड को कट कर लेना है और कट करने के बाद इस बैग को ओपन कर दीजिए और हैंडल की नीचे वाली साइड को फोल्ड करके उसे फेविस्टिक की मदद से स्टिक कर दीजिए। अब हम इसके और दो सेक्शन बनाने वाले हैं, इसलिए इस तरीके से हम इसे डिवाइड कर देंगे और फिर उसे साइड से स्टिक कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने सभी फोल्डेड पार्ट को ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब हमें यहाँ पर दो स्टिक्स या फिर स्टिक लाइक ऑब्जेक्ट लेने हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक पेंट ब्रश और पेंसिल यूज़ की है। इन्हें दोनों भी हैंडल के ऊपर जो छोटी सी फोल्डिंग होती है उसके अंदर इंसर्ट कर देना है। हमने जब बैक कट कर दिया था तो वो फोल्डिंग ओपन हो गई। इससे बैग काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी हो जाएगा। अब हम इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर देंगे। दोनों साइड पर बड़ी साइज़ की दो सेफ्टी पिन लगा दी है। अब हमने जो दो फोल्ड लगाए थे वहाँ पर पार्टीशन देने के लिए मैं टाचनी पिन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो उसे स्टिच कर सकते हो या ग्लू गन की हेल्प से स्टिक करके इस तरीके से चार पॉकेट्स उसके बना सकते हैं। इस हैंडल में भी जो गैप है उसमें मैं पेंसिल इंसर्ट कर रही हूँ। सो अब हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो गया है। आप इसे अपने किचन में, वार्डरोब में या आपकी ड्रेसिंग टेबल पर ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे किचन में रख रही हूँ अपनी किचन की निकनैक्स को रखने के लिए। नीचे जो हमने हैंडल का होल वैसे ही रखा था उसके अंदर हम टिश्यू पेपर रखेंगे और उसे आसानी से इस होल के अंदर से निकाल सकते हैं। आप इस बैग को सिक्योर करने के लिए बैक साइड में डबल साइडेड टेप का यूज़ कर सकते हैं। इस कारण वो अच्छे से स्टर्डी रह जाएगी। कभी कभी हमारे घर में बड़ी साइज़ की पेपर बैग जो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है वो आ जाती है, तो उसे हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। उसे हमें इस तरीके से कट कर देना है और अंदर की तरफ जो छोटी साइड है उसे फोल्ड कर देना है। बड़ी साइज़ में जो हैंडल लगे हुए हैं उसे कट करके निकाल लेना है, क्योंकि इसी के हैंडल हमें फिर से बनाने हैं। साइड में हम इसका मेजर ले लेंगे और उसे अकॉर्डिंगली कट कर देंगे। अब हम इसे दोनों साइड पर सेलो टेप की हेल्प से स्टिक कर देंगे। बैक का जो कटिंग पोर्शन है उसे अगर आप चाहो तो अंदर की तरफ फोल्ड करके रख सकते हो या फिर आप उसे बाहर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हो। अगर आपको बैग का डिज़ाइन पसंद नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से उसे बाहर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। इससे बैग दिखने में भी अच्छा लगेगा। हैंडल को दोनों साइड पर स्टिक करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा सेलो टेप का यूज़ करें ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरीके से आप पूरी तरीके से उसे सेलो टेप से सिक्योर कर दीजिए।
अब ये आपका क्लॉथ ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। आप इसमें आपके बहुत सारे कपड़ों को फोल्ड करके अपने वार्डरोब में रख सकते हैं। छोटी साइज़ की पेपर बैग से भी हम एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। इस तरीके से इस बैग को हमें कट कर देना है। नीचे बॉटम में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा और फिर उसे हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। अब हम इसे मैट्रेस के अंदर डाल देंगे। मैट्रेस की वेट के कारण वो उसमें फंसा रहेगा। आप चाहो तो नीचे जो बॉक्स बना है उसमें कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो, मतलब कि अंदर कार्डबोर्ड स्टिक कर सकते हो, पर उसकी ज़रूरत नहीं है। हम इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बैग्स अच्छे खासे स्टर्डी होते हैं। अब हम इसमें अपनी नाइट ग्रूमिंग किट जैसे कि वैसलीन, लिप बाम, ओडोमॉस क्रीम, नेज़ल ड्रॉप, एसेंशियल ऑयल, ईयर ड्रॉप, आई ड्रॉप्स या फिर अपनी मेडिसिन्स को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अक्सर हम जब शॉपिंग करते हैं तो इस टाइप की पेपर बैग भी हमारे घर में आ जाती है। तो इन पेपर बैग को हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, इन्हें हम अपनी डस्टबिन में रख सकते हैं। डस्टबिन में कभी कभी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, या फिर आप अपने डस्टबिन को साफ़ सुथरा रखने के लिए नीचे यानी अंदर की साइड में एक पेपर बैग ज़रूर डाल के रखिए। इसे इसमें डाल देने से ये इसका शेप ले लेता है और बाद में उसके ऊपर आप जो अपनी नॉर्मल डस्टबिन बैग लगाते हो वैसे लगा दीजिए। करके देखिए। मिक्सर ग्राइंडर को हमेशा एक कवर ज़रूर रखिए। आप चाहो तो टॉवेल या नैपकिन उसके ऊपर डालकर रख सकते हो, या फिर आप इस टाइप की कोई भी बैग यूज़ कर सकते हो इसे कवर करने के लिए। सिंपली इसे इस तरीके से पहना दीजिए और ऊपर का पोर्शन कट कर दीजिए। बैग को ऊपर से कट करने से ये इजीली हम ओपन कर सकते हैं और इसे हम इस तरीके से मिक्सर ग्राइंडर के अंदर टक करके रख सकते हैं। इसकी कॉर्ड को हम एक हैंडल में इस तरीके से टक करके रख सकते हैं और दूसरे वाले हैंडल से हम इसके बटन को ऑपरेट कर सकते हैं। जब भी हमें मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करना है बस इसे इस तरीके से नीचे कर दीजिए और आप मिक्सर ग्राइंडर को इजीली इससे ऑपरेट कर सकते हैं। काम हो जाने पर इसे वापस से इस तरीके से टक करके रख दीजिए। बैग से गार्बेज बैग होल्डर बनाने का तरीका आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ थोड़ा सा अलग है। आपको एक प्लास्टिक का इस तरीके का छोटा सा टेक अवे कंटेनर लेना है और उसकी लिड को और कंटेनर को इस तरीके से कट करके उसकी रिंग्स निकालनी है। अब तो कंटेनर और लिड दोनों की भी जो रिंग है वो इस तरीके से एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाती है और इसी फीचर का हम यहाँ पर एडवांटेज लेंगे। बैग में जो हमने सर्कल बनाया था उसे इस तरीके से कट करके एक होल बना दीजिए और अब आपको लिड वाली रिंग को बैग के अंदर डाल देना है और कंटेनर वाली लिड को उसके ऊपर रख के उसके अंदर टक कर देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो बैग आप यूज़ कर रहे हो थोड़ी सी थिन होनी चाहिए, यानी थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। बस आप इसे बहुत ही अच्छे से बंद कर दीजिए और इसे इनसाइड आउट कर लीजिए और बस अब आपका डस्टबिन बैग होल्डर बनकर तैयार हो गया है। आप चाहो तो यहाँ पर कर्टन रिंग भी लगा सकते हो जहाँ पर हमने लीड लगाया था, लेकिन कर्टन रिंग्स कभी कभी बहुत छोटी साइज़ की होती है। तो बस अब आप इसमें बहुत सारे बैग्स, कैरी बैग्स, पॉलीथीन बैग्स को डाल कर रख दीजिए और आप इसे इजीली हैंडल कर सकते हैं। इस टाइप की बैग्स तो आपके पास बहुत सारी आती ही होगी। इन बैग्स को तो हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। जब भी घर की सफाई करनी हो, डेस्क की क्लीनिंग करनी हो, फर्नीचर की डस्ट निकालनी हो, आप इस बैग को अपने हाथों में पहन लीजिए
और शुरू हो जाइए। फर्नीचर के सरफेस पर इस तरीके से इस बैग को घुमा दीजिए और आउटसाइड इन कर दीजिए। सारी धूल इसी के अंदर जमा हो जाएगी। अब आपको कोई नैपकिन, डस्टर, हैंड ग्लोव्स कुछ भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। बस इस बैग को यूज़ करें और फेंक दीजिए। इलेक्ट्रिक केटल की जो स्पाउट होती है वो ओपन होने के कारण उसके अंदर धूल मिट्टी जा सकती है। इसके लिए हमें इसे कवर करके रखना ज़रूरी है। हम इस तरीके की शॉपिंग बैग या गिफ्ट बैग का यूज़ कर सकते हैं इसे कवर करने की। बस बैग को इस साइड से कट कर लेना है और एज अ कवर की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब आपकी केटल में धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं जाएगी और ये बिल्कुल सेफ रहेगी। अपनी पर्स को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए हम मार्केट से डिवाइडर खरीदते हैं, लेकिन आप इसे इस तरीके की बैग से ही डिवाइडर बना सकते हैं। बस आपको बैग को इस तरीके से फोल्ड कर देना है जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। पहले आप इसे हाफ में फोल्ड कर दीजिए और फिर उसे फिर से पूरा फोल्ड कर दीजिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। बीच में एक फोल्डिंग आ जाएगी और उसके 2 कंपार्टमेंट बन जाएगी। नीचे की तरफ हमें एक कार्डबोर्ड शीट डाल देनी है ताकि ये स्ट्रेट रहे। अब नीचे के साइड से सिक्योर करने के लिए हम दोनों साइड में एकदम कॉर्नर में 2 यू पिन लगा देंगे। चाहो तो हम इसे स्टेपल भी कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने बैंक के पासबुक, चेकबुक, स्लिप बुक वगैरह को रख सकते हैं और इसे हम अपने पर्स में रख देंगे तो हमारी पर्स जो है वो ऑर्गेनाइज रहेगी। कैबिनेट का जो डीप शेल्फ होता है उसे ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए हम बास्केट यूज करते हैं। स्पेशली जो कैबिनेट बिल्कुल नीचे की तरफ है या फिर एकदम ऊपर है। आगे वाला बास्केट तो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन पीछे जो बास्केट रख रखा होता है उसमें से सामान एक्सेस करने के लिए हमें हर बार आगे वाला बास्केट हटाना पड़ता है। और अगर सबसे नीचे वाला शेल्फ है तो उसके पीछे रखा हुआ सामान कई बार वैसे ही पड़ा रहता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप शॉपिंग बैग यूज कर सकते हैं। एक लंबी वाली शॉपिंग बैग ले लीजिए और उसके अंदर उसके ही साइज से मैच करता हुआ हार्ड कार्डबोर्ड शीट डाल दीजिए। मेरे पास ये 2 शीट्स थे इसलिए मैं ये 2 डाल रही हूँ। और मैं अपने दूसरे कैबिनेट में रखने के लिए एक दूसरा बैग भी तैयार कर रही हूँ। अब सारा सामान हटा लीजिए और इन शॉपिंग बैग्स को शेल्फ के अंदर रख दीजिए और उसके ऊपर जो भी बॉक्सेस या बास्केट आप रखना चाहते हो और जिस भी सीक्वेंस में आप हो उस तरीके से रख दीजिए। अगर आप इसे ग्लू से अटैच करना चाहते हो तो अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी रख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब भी आप इस हैंडल को खींचेंगे तो पूरा का पूरा यूनिट ही बाहर आ जाएगा, यानी कि जो भी आपने रखा है अंदर वो पूरा ही ड्रॉवर की तरह बाहर आ जाएगा। ऊपर की तरफ भी मैं ऐसे ही बैग रख रही हूँ और दोनों भी बास्केट्स को उसके ऊपर रख दूंगी और बस अब मैं इजीली इसे एक्सेस कर सकती हूँ, आगे की बास्केट को भी और पीछे की बास्केट को भी। अब इस बैग की हेल्प से ही मुझे पीछे के बास्केट्स में कोई भी चीज निकालने के लिए आगे की बास्केट को उतारना नहीं पड़ रहा है। इस टाइप की पेपर बैग का और एक यूज मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से बैग को फोल्ड कर देना है, कार्डबोर्ड की हेल्प से उसके अंदर डिवाइडर बना लेना है और इसे हम अपनी फ्रिज में अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखने के लिए यूज कर सकते हैं। डिवाइडर बनाने के लिए आप डबल साइडेड टेप का यूज कर सकते हैं और बीच में कार्डबोर्ड को सेलो टेप लगाकर सिक्योर कर दीजिए और बस आपका वेजिटेबल डिवाइडर बन गया है। इसे आप अपने फ्रिज के वेजिटेबल रैक में रख दीजिए और अपनी वेजिटेबल्स को सेग्रीगेट करके रख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो? इन सब हैक में से आपको कौन सा हैक पसंद आया है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।